हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वेदेई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2 ईयर बैलेंस शीट इज गिवन। जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट मीन्स एडजस्टमेंट से आपको एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सोल्ड वन मशीन फॉर ₹50,000। तो मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 4 लाख रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है? 4 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। सोल्ड वन मशीन फॉर ₹50,000। कितने में सेल आउट किया है? 50,000 में सेल आउट किया। तो बाय सेल्स 50,000 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹75,000। जो हमने मशीनरी सेल आउट किया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 75,000। एंड द डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑन इट वॉज ₹15,000। जो 75,000 में मशीनरी परचेस की थी उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कितना हुआ? 15,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। तो टोटल बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? 75 माइनस 15,000 इट मीन्स 60,000 बुक वैल्यू। 60,000 की मशीनरी हमने कितने में सेल आउट किया? 50,000 में सेल आउट किया। तो लॉस कितनी आई? 10,000 रुपीज लॉस आई, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, बिसाइड ए मशीन कॉस्टिंग ऑफ ₹25,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ विच इज फुल्ली डेप्रिसिएशन। एक और मशीनरी है उस पे फुल्ली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। जो मशीनरी हमने सेल आउट किया उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000। तो वो डेप्रिसिएशन में लिखना है 15,000। और जो हमने फुल्ली रिटर्न ऑफ किया वो 25,000। टोटल डेप्रिसिएशन 40,000 का डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको एंट्री करनी। क्यों डेप्रिसिएशन अकाउंट में? क्योंकि आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स का अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 का अकाउंट है। तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। 5 लाख रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड 4 लाख है। यहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी तो वो क्या है? परचेज। मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया तो आप उसकी एंट्री करनी है। तो फर्स्ट में परचेज किया है वो कितना है? 1 लाख रुपीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस में आपको लिखना है परचेज ऑफ मशीनरी 1 लाख। सेकंड, क्रेडिट साइड में बाय सेल्स कितना हुआ? 50,000। तो वो एड में लिखना है बाय सेल्स ऑफ मशीनरी 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया? 10,000 रुपीज। वो आपको क्रेडिट साइड में एंट्री है तो आपको ऐड करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में आपको ऐड करनी है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया तो वो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। तो डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000 हो गई। डेप्रिसिएशन, दोनों डेप्रिसिएशन आपको डेबिट साइड में लिखना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ₹10,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 50,000। तो दोनों डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। 10,000, 15,000, टोटल डेप्रिसिएशन 60,000। टोटल करेंगे 1 लाख रुपीज, 1 लाख। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन की इफेक्ट आपको करनी। तो टोटल करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस में? 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 60,000। तो वो आपको क्या करना है? ऐड करना है डेप्रिसिएशन 60,000 रुपीज। उसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये दो जो डेप्रिसिएशन है वो हमने असेट्स अकाउंट में लिख लिया। नेक्स्ट, ये मशीनरी अकाउंट हमने क्लोज कर लिया, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था वो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितनी है? 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज। मिसिंग फिगर आ रही है तो वो क्या है? परचेस। कितना किया? 3 लाख रुपीज। तो परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लेस में आपको लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज। उसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। तो डेप्रिसिएशन की इफेक्ट कहां पे करनी है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में करनी है, पर्टिकुलर असेट्स में नहीं करनी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर डिबेंचर वेर इश्यू 10% डिस्काउंट। कितने में डिबेंचर इश्यू किया? 10% डिस्काउंट से हमने डिबेंचर इश्यू किया है। तो डिबेंचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज। कितने में इश्यू किया है? 10% डिस्काउंट से इश्यू किया है। तो जो 1 लाख, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? नॉर्मली 1 लाख का डिफरेंट आ रहा है। वो 1 लाख का डिबेंचर हमने इश्यू किया, लेकिन 10% डिस्काउंट से इश्यू किया। तो आपके पास कैश कितनी आएगी? 90,000 कैश आएगी, क्योंकि 1 लाख माइनस 10% इज इक्वल टू 90,000 आपके पास कैश आएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कितना आएगा? 10,000 रुपीज। टोटल डिबेंचर कितने का हुआ? 1 लाख रुपीज का। तो आपके पास कैश कितनी आ रही है? 90,000। तो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको लिखना है इश्यू ऑफ डिबेंचर 90,000 रुपीज। और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस कितना आया? 10,000 रुपीज। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है। लेकिन बैलेंस इसमें अदर नॉन करंट असेट्स में डिबेंचर डिस्काउंट आपके पास बैलेंस है वो कितनी है? 5,000 रुपीज। तो आपके पास लॉस कितना आया? 10,000 रुपीज का। लेकिन बैलेंस इसमें अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितनी है? 5,000 रुपीज। इट मीन्स करंट ईयर का लॉस कितना आया? 5,000 रुपीज लॉस आया। वो 5,000 तो नेक्स्ट ईयर में हम रिटर्न ऑफ करेंगे, राइट। टोटल 10,000 डिबेंचर डिस्काउंट है, उस पे
बैलेंस बाकी कितनी है 5000 मीन इट मीन्स करंट ईयर में हमने रिटर्न ऑफ किया है डिबेंचर डिस्काउंट, वो कितना किया है 5000 रुपीज, तो वो 5000 आपको ऐड करना है, डिबेंचर डिस्काउंट 5000 रुपीज। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31st March 2018 was sold at cost price which is 10% less than the cost price। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 लेस 10%, इट मीन्स 10% लेस हमने मेंशन किया, तो बुक वैल्यू कितनी की है 90 से 90 में आपकी बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की 90,000, 90 में 90,000 तो 100 में कितनी, तो आपकी ओपन स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख, राइट। 1 लाख रुपीज आपके पास ओपन स्टॉक होना चाहिए, लेकिन है कितना 90,000, तो 10,000 हमने प्रॉफिट इंक्रीज बताया, तो वो आपको क्या करना है लेस करना है, तो लेस में लिखना है ओपनिंग स्टॉक लेस प्राइस 10,000, लेस में लिखना है। अभी आपको क्या करना है, जब भी आपको करंट असेट्स इंक्रीज डिक्रीज में लिखना है, तो वहां पे आपको कौन सी प्राइस कंसीडर करनी है 10,000 वाली प्राइस आपको कंसीडर करनी है। नेक्स्ट, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन, इट मीन्स ये क्या है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर रिडीम करना है, उसको पहले फुल्ली पेड अप करना चाहिए, लेकिन आपके पास प्रेफरेंस शेयर वो कितना पेड अप है 80 रुपीज पेड अप है, 20 रुपीज अनपेड अप है, तो उसको पहले पेड अप करो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितनी है 80,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 50,000। फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो पार्शियली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप करो, तो लास्ट कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर 20 रुपीज अनपेड अप है, तो उसको फुल्ली पेड अप करे तो 20,000 रुपीज आपको पास आएगा। ओके, अभी आपके पास प्रेफरेंस कितना हुआ 80,000 प्लस 20,000, इट मीन्स 1 लाख रुपीज का आपके पास प्रेफरेंस शेयर हो गया। अभी वो प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है, लेकिन कितने में रिडीम करना है 10% प्रीमियम से आपको रिडीम करना है, तो 10% प्रीमियम से रिडीम करेंगे, लेकिन कितना रिडीम करेंगे, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितनी है 1 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 50,000, इट मीन्स 50,000 का प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करना है। तो वो 50,000 प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करेंगे, लेकिन 10% प्रीमियम के साथ रिडीम करेंगे, तो 50,000 कैपिटल आएगी और 5,000 रिडीमेबल प्रीमियम आएगा। तो टोटल आपको पेमेंट कितना करना है 55,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा 5,000 रुपीज, तो टोटल करेंगे 1,05,000 1 लाख। अभी आपको क्या करनी है उसकी एंट्री करनी है। आपने प्रेफरेंस होल्डर को कितना पेमेंट किया 55,000 का, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको लेस में लिखना है प्रेफरेंस से रिडीम 55,000, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी एंट्री आई 5,000 रुपीज की, तो वो आपको ऐड करनी है प्रीमियम और रिडीमेबल प्रेफरेंस से 5,000 रुपीज। जो हमने प्रेफरेंस से रिडीम किया उसका प्रोविजन आपको कहां से ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो आपको कितना ट्रांसफर करना है, ये 5,000 तो हमने कहां से लाया है प्रॉफिट एंड लॉस से लाया है, तो नेट अमाउंट कितनी ट्रांसफर करेंगे हम 50,000 हम ट्रांसफर करेंगे। वो कहां पे ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करनी है, लेकिन कहां से ट्रांसफर करनी है जनरल रिजर्व में से आपको ट्रांसफर करनी है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास नहीं है, और 50,000 जो हमारे ट्रांसफर करना है वो कहां से ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में डेबिट साइड में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50,000 और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट में लिखना है 50,000। और जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितनी है 1 लाख रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 2 लाख रुपीज, और 50,000 हमने क्या किया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2018 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर इश्यू करना, तो उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास है कितनी है 2 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 5 लाख रुपीज। न्यू बोनस शेयर आपको इश्यू करना है, तो वो कितना करना है, तो जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर इश्यू करना, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 2 लाख, ओपनिंग बैलेंस कितनी है 2 लाख, डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस कितनी है 100 रुपीज, डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा वो 2,000 रुपीज। तो जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर इश्यू करना, 2,000 बोनस शेयर है उसको कितना इश्यू करना पड़ेगा, तो टोटल बोनस शेयर कितना आएगा 1,000 पर शेयर अमाउंट कितनी है 100, तो मल्टीपल करेंगे तो बोनस शेयर की कैपिटल कितनी आएगी 1 लाख रुपीज। तो वो बोनस शेयर की कैपिटल आपको कहां से ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से और जनरल रिजर्व से आपको ट्रांसफर करनी है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपके पास बैलेंस कितनी है, जनरल रिजर्व में से हमने 50,000 ट्रांसफर किया, तो वो कितनी है 50,000, ये 50,000 आपको बोनस शेयर इश्यू करना, तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया, उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्लोज हो गया, बोनस शेयर हमने इश्यू कर लिया। रिमेनिंग 50,000 1 लाख का बोनस शेयर इश्यू करना, उसमें से 50,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हमने लाया, और रिमेनिंग 50,000 है वो कहां से ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व से, क्योंकि यहाँ पे बोला है जनरल रिजर्व में से आपको बोनस शेयर इश्यू करना है। तो आपको
रिमेनिंग 50,000 कहां से आपको ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में से आपको ट्रांसफर करना है बोनस शेयर। तो टोटल बोनस शेयर कितना हुआ, 1 लाख का हो गया। अभी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड में बोनस शेयर कैपिटल रिटर्न से रिजर्व में से 50,000 और जनरल रिजर्व में से 50,000, टोटल बोनस शेयर इज 1 लाख। अभी आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर अकाउंट क्लोज करना है 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज यहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी 2 लाख रुपीज, वो क्या है, न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख रुपीज का। और वो 2 लाख रुपीज आपके पास कैश आएगी तो आपको क्या करनी है, ऐड करनी है न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। और प्रेफरेंस शेयर का जो लास्ट कॉल है वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है 20,000 रुपीज। इक्विटी शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अभी आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट आपको क्लोज करना है। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, बोनस शेयर इश्यू किया वो भी आपके पास है। तो टोटल कितना आएगा, 3 लाख, इस साइड में 3 लाख। तो यहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी, वो अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख रुपीज। तो वो 2 लाख रुपीज आपको क्या करना है, प्रॉफिट में ऐड करना है। तो प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो उसकी ओपनिंग बैलेंस कितनी है, 90,000 1 लाख रुपीज। 90,000 1 लाख रुपीज। कितना पेमेंट किया है, 80,000 पेमेंट किया। तो डेबिट साइड में टैक्स पेड लिखना है 80,000 रुपीज। अकाउंट क्लोज करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा, 90,000 रुपीज। टैक्स पेड किया तो वो आपको लेस में लिखना है, टैक्स पेड 80,000 रुपीज। प्रोविजन कितना किया करंट ईयर में, 90,000। तो वो आपको एड में लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड रुपीज 20,000 पेड। तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया वो कितना है, 20,000 रुपीज। अकाउंट क्लोज करना था, प्रॉफिट एंड लॉस में से रिजर्व हमने रखा वो कितना है, 20,000 रुपीज। तो इंटरिम डिविडेंड पेड किया तो वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो वहां पे आपको लेस में लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपीज। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया, 20,000 रुपीज। तो वो आपको प्लस में लिखना है इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपीज। एंड लास्ट ईयर डिविडेंड वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट ईयर का डिविडेंड भी हमने पेमेंट किया। तो ओपनिंग बैलेंस डिविडेंड की कितनी है, 50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 60,000। 50,000 60,000। लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने पेमेंट किया, लेकिन लास्ट ईयर की जो बैलेंस है वो हमने पेमेंट की तो कितनी है, 50,000। लेकिन 50,000 पेमेंट किया है, लेकिन करंट लायबिलिटी में कुछ लायबिलिटी ऐसी है कि वो हमने पेमेंट नहीं की। तो अनपेड डिविडेंड कितना है, 5,000 रुपीज। तो टोटल आपको पेमेंट कितना करना है, 50,000 रुपीज पेमेंट करना है। लेकिन हमने नेट पेमेंट कितना किया, अनपेड डिविडेंड है वो 5,000 रुपीज। तो नेट पेमेंट कितना आएगा, 45,000 रुपीज। अनपेड डिविडेंड कितना है, 5,000 रुपीज। तो वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। और अकाउंट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना आएगा, 60,000 रुपीज। तो आपको 60,000 रुपीज प्रोविजन फॉर डिविडेंड आपको ऐड करना है। डिविडेंड पेमेंट कितना किया, 45,000। तो आपको लेस में लिखना है डिविडेंड पेड 45,000 रुपीज। ये आपका डिविडेंड अकाउंट क्लोज हो गया, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 वे सोल्ड एट प्रॉफिट 20%। तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सोल आउट किया। तो 50,000 प्लस 20% प्रॉफिट, इट मीन 60,000 का इन्वेस्टमेंट हमने सेल आउट किया। तो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 60,000 प्लस 1 लाख। तो 60,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। उसमें से हमने सेल्स किया, लेकिन सेल्स कितने में किया, 50,000 प्लस 20% प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 में हमने पेमेंट सेल आउट किया। सेल आउट कितने में किया, 50,000 प्लस 20% प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 में हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। तो बाय सेल 60,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज। तो वहां पे लिखना है डेबिट साइड में प्रॉफिट 10,000 रुपीज। अकाउंट क्लोज करना तो डेबिट साइड में डिफरेंट आएगा, वो कितना 90,000। तो वो हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। अब हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। सेल्स किया तो कैश आएगी, तो आपको ऐड में लिखना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड में लिखना है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज। डेबिट साइड में प्रॉफिट है तो आपको 10,000 रुपीज आपको लेस लिखना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। परचेस किया 90,000 रुपीज, तो पेमेंट जाएगा। तो आपको लेस में लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 रुपीज। ये आपका सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, बैलेंस शीट से आपको स्टार्ट करना है 1 बाय 1 स्टेप। तो ये इक्विटी शेयर वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आपका आएगा 50,000। डिबेंचर क्लोज हो गया, क्योंकि न्यू डिबेंचर हमने इश्यू किया था एडजस्टमेंट नंबर 3 में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी क्लोज हो गया। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 50,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 25,000। इट मीन्स 25,000 का पेमेंट हमने किया है। तो वो पेमेंट आपको लेस में लिखना है, पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, 2 लाख रुपीज। क्लोजिंग कितनी है, 3 लाख रुपीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो आपको क्या करनी है, ऐड लिखनी है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज। अनपेड डिविडेंड का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स कंप्लीट, प्रपोज डिविडेंड कंप्लीट।
नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट, मशीनरी कंप्लीट, गुडविल की ओपनिंग बैलेंस कितनी है 50,000 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 40,000, इट मीन 10,000 रुपीज की गुडविल हमने करंट ईयर में रिटर्न ऑफ की, तो वो आपको क्या करना है, एड में लिखनी है रिटर्न ऑफ गुडविल 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, डिबेंचर डिस्काउंट भी कंप्लीट हो गया, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस कितनी है 90,000, लेकिन हमने कैलकुलेशन किया था वहां पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई थी 1 लाख रुपीज वैल्यू आएगी। तो आपको जब भी कंसिडर करना ओपनिंग स्टॉक का, तो आपको अभी 1 लाख प्राइस कैलकुलेट करनी। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक की प्राइस कितनी आई है 1 लाख और क्लोजिंग कितनी है 4 लाख रुपीज, इट मीन 3 लाख का स्टॉक में इंक्रीज हुआ, तो आपको लेस में लिखना है इंक्रीज इन स्टॉक 4 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। डेप्टर्स ओपनिंग बैलेंस 1 लाख 10,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 1 लाख, इट मीन 10,000 डिक्रीज हुआ, तो वो आपको एड में लिखना है डिक्रीज इन डेप्टर्स 10,000 रुपीज। बिल रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस 30,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 40,000, वो असेट्स इंक्रीज हुई है, तो वो आपको लेस में लिखना है इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल 10,000 रुपीज, लेस में लिखना है। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 15,000 रुपीज। अभी आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी का टोटल करना है, तो प्लस माइनस करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए का आंसर आएगा 1,85,000, प्लस में आंसर आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करेंगे प्लस माइनस, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी का आंसर आएगा माइनस 3,80,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल करेंगे तो ऐड और लेस करेंगे तो टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी का आंसर आएगा प्लस में 1,90,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का आंसर आएगा माइनस 5,000। उसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आपको ऐड करनी है, तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितनी है 20,000 रुपीज, तो ऐड करेंगे तो आपको क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का आंसर मिलेगा 15,000 रुपीज, तो वो आपकी बुक में आंसर है 15,000 रुपीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी में जो माइनस आंसर आया उसमें 20,000 आपको ऐड करना, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको मिलेगी 15,000 रुपीज। ये आपका सॉल्यूशन होगा वैदेही कंपनी लिमिटेड। ये एग्जांपल 2017 में नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में TY BCom में मैनेजमेंट अकाउंट में इस एग्जांपल था, और 2022 में ये एग्जांपल था लेकिन हाफ अमाउंट, तो ये एग्जांपल हमारा सॉल्व आउट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।